सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फिर से एक बार लौट आए हम रिएक्शन विद ओम कारा पे। और आज हम रिएक्ट करने वाले हैं कुछ खतरनाक चीजों के ऊपर। हाँ गाइस, लिटरली भाई मेरे को समझ में नहीं आता गाइस। मेरे सब्सक्राइबर ज्यादा नहीं है, कुछ 20-24 कुछ तो है। और उतने में ही मुझे इंस्टा पे डीएम्स आते हैं कि भाई आप इस वीडियो पे रिएक्शन वीडियो बनाओ। और भाई मैं झूठ नहीं बोलूंगा, पिछली दो वीडियोस भी मैंने डीएम से ही ली थी। और क्या ही खतरनाक वीडियोस थी भाई, पूछो ही मत भाई। रात को मेरे को नींद नहीं आई। और हाँ भाई, वीडियोस के ऊपर व्यूज भी आए, ऐसा बात नहीं है। क्वालिटी मतलब क्वालिटी कंटेंट था गाइस। तो ऐसे ही करके एक भाई ने मुझे एक और वीडियो सजेस्ट किया है, आई सॉ माय मदर ऑन डार्क वेब। ये रेड रूम करके कुछ तो सीन है आई थिंक। तो चलिए देखते हैं भाई, ये भी कुछ ऐसे हॉरेबल ही होने वाला है। और भाई आपको तो एक बात सीरियसली पता है, मेरी तो बहुत फटती है इन सब चीजों से। तो चलिए गाइज, फिर भी करते हैं, और क्या, व्यूज के लिए कुछ भी करना पड़ता है। और हाँ गाइज, अभी दिवाली चालू है, तो मेरी तरफ से सब लोगों को हैप्पी दिवाली। अगर चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक करो, जितना हो सके उतना शेयर करो। और आई थिंक गाइज ये वाला थोड़ा ब्रूटल होने वाला है। तो चलिए देखते हैं। चलिए शुरू भी करते हैं। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो। हे गाइस, मैंने आज से पहले डार्क वेब पर बहुत सारी स्टोरी सुनाई है। ये बता देना चाहता हूँ कि आज की जो स्टोरी है वो बहुत ज़्यादा अलग होने वाली है। ये स्टोरी इतनी ज़्यादा डरावनी है कि शायद आपकी रातों की नींद चली जाए। ये कहानी ऐसी है कि अगर आप खाते हुए देख रहे हो तो शायद खा ना पाओ, और अगर गलती से खा लिया है तो शायद अभी वॉमिट कर दो। और ये स्टोरी इतना दम रखती है कि किसी भी अच्छे खासे इंसान को ट्रॉमेटाइज कर दे। तो ये कहानी भाई ऐसी ऐसी भाई, ऐसी स्टोरियाँ लाते कहाँ हो भाई तुम ढूंढ ढूंढ के। और हाँ गाइज, मैंने क्रेडिट देना भूल गया था, क्रेडिट टू अल्फा की डार्क। और ये वीडियो चेकआउट करनी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया, और वहाँ पे क्रेडिट भी दे दिया है गाइज। हम सबको क्रेडिट देते हैं। तो भाई लिटरली भाई, इतनी डार्क कैसे हो रही है वीडियोस। देखते हैं भाई, बंदे ने तो पहले ही बोल दिया। और हाँ guys, अगर कोई देख रहा है ये वीडियो और वो भी कुछ खाना वाना खा रहा है, तो प्लीज अभी के लिए खाना छोड़ दो, या फिर वीडियो को सेव करके रखो, बाद में चेकआउट करो। भाई देखते हो यार, बंदा इतना हॉरेबल बोल रहा है तो मतलब कुछ तो होगा ही। और भाई बंदे ने तो पहले ही बोल दिया है, कमजोर कमजोर दिल वाले वीडियो छोड़ दो। तो गाइस मैं छोड़ दूंगा तो रिएक्शन कौन बनाएगा, माँ की आग। आती है एक वार्निंग के साथ, जो कि मैं अभी देना चाहता हूँ। इस कहानी में बहुत कुछ ऐसा होने वाला है जो कि शायद छोटे दिल वाले, कमज़ोर दिल वाले ना देख पाएँ। तो ओ अगर आपका भाई, फिर मैं कैसे देखूंगा। भाई कौन है वो डीएम वाला भाई, कैसे देख लूंगा फिर मैं। दिल कमज़ोर है, या फिर आपको कुछ भी ऐसी खून खराबा ये सब चीज़ों से नफ़रत है, या आप नहीं सुन सकते, तो ये सही टाइम है कि आप इस वीडियो देखो गाइस, खून खराबा तो भाई वो सब चीजों से तो नहीं डरता मैं, बट यार ऐसा मतलब अभी मेरा थोड़ी काम है डेली खून खराबा करना। को अभी के अभी छोड़कर चले जाएँ, क्योंकि एक बार ये वीडियो शुरू हो गई तो शायद आप छोड़ के ना जा पाएँ। एंड वीडियो गाइस क्या करे, छोड़ के चले जाए। भाई मेरे को लिटरली एक सैवेज मोमेंट आ रहा है, अभी क्या, अभी वीडियो बंद करो और चलो निकलो। स्टार्ट्स इन 3, 2, 1। ये कहानी है एलेक्स की। एलेक्स जो कि अभी स्कूल में पढ़ता था। एलेक्स वो स्कूल में तो गाइस कहानी है एलेक्स की। पढ़ता था, बट उसकी आदतें बहुत बड़ों जैसी थी, क्योंकि उसका ग्रुप भी थोड़ा बड़ों लोगों में ही, मतलब उसका उठना बैठना होता था। तो वो बहुत जल्दी स्मोकिंग, मतलब सिगरेट पीना, वीड पीना, इन सब की उसे आदत लग चुकी थी। ओके गाइस, सिंपली बात है कि एलेक्स नाम का एक बंदा था, और जो बहुत ही जल्दी नशे करना शुरू कर दिया था। और हाँ गाइस, अगर कोई कर रहा है नशे, मत करो। और करना है तो मेरे बोलने से तुम थोड़ी नहीं करने वाले। क्या तुम भी और क्या मैं भी, गए वीडियो चलाओ चुपचाप। हाँ वही बोलने वाला था मैं भी। एक बार वो घर में ऐसे ही वीड पी रहा होता है कि तभी उसकी मॉम आकर उसे पकड़ लेती है, ओ, उससे वीड छीनती है और कहीं पर फेंक देती है। एलेक्स कहीं पर मतलब कहाँ फेंका गाइस, कहाँ फेंका होगा। सोचो तुम, क्या उस बंदे को वापस वो वेब मिला होगा। नहीं मिला होगा तो वो दूसरा खरीद के फूकेगा। को भी बहुत गुस्सा आता है और बहुत दुख भी होता है, क्योंकि बहुत पैसे खर्च करके उसने वो सब लिया था। अब एलेक्स वेट कर रहा होता है कि ठीक है, जिससे उसने लिया होता है वो वापस आएगा, और जो डीलर होता है मतलब बेसिकली, और वो स्कूल का ही होता है, तो जब वो आएगा तो एलेक्स उसको पैसे देकर वापस ले लेगा। बट एक हफ्ता बीत जाता है और वो डीलर आता ही नहीं है, वो छुट्टी लेकर कहीं गायब हो गया। एलेक्स को समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूँ, अब मैं कहाँ से नया माल लेकर आऊँ। तभी एलेक्स का जो दोस्त होता है वो उसे बोलता है तो डार्क वेब ट्राई कर लेना, वहाँ पे तुझे बहुत कुछ मिल जाता है। एलेक्स के ओके,
सिंपली एलेक्स एक नशेड़ी है और एलेक्स को कुछ चाहिए, समझ रहे हो? कुछ कुछ से मतलब आप समझ ही सकते हो आराम से। तो एलेक्स को कुछ चाहिए और उसका जो डीलर था वो अभी अवेलेबल नहीं है। तो उसका एक दोस्त सजेस्ट करता है कि तू डार्क डार्क वेब पे जाके वो जो तुझे चीज़ चाहिए वो तू ले ले। अभी मैं आपको जिन लोगों को पता नहीं डार्क वेब क्या है, डार्क वेब एक इंटरनेट का ऐसी दुनिया है जहाँ से आप कुछ भी चीज़ खरीद सकते हो, लिटरली कुछ भी। जितने भी इंटरनेट पे क्राइम ऑर्गनाइज़ होते हैं, वो सारे डार्क वेब से रिलेटेड होते हैं। कुछ भी चीज़ है और हमेशा याद रखो, हमें उस दुनिया में नहीं जाना है और ना ही हमें मतलब उसके बारे में कुछ जानना है। बस हम स्टोरी देखने आए, समझे? और भूल के भी ये चीज़ इंटरनेट पे मतलब किसी के बहकावे में आके ऐसी मतलब गैर कानूनी चीज़ें और ऐसी मतलब जो जो आपको हार्म करे, ऐसी चीज़ें कभी सर्च मत किया करो। बाकी तुम करो ना यार, समझ रहे हो तुम? समझ रहे हो ना तुम्हें क्या करना है? बाकी तुम समझदार ही हो भाई, तुम तो समझदार हो भाई। तो चलिए गाइस देखते हैं भाई आगे आगे क्या होता है। अभी एलेक्स क्या करता है अभी? ऑनलाइन मँगाता है, वो सब समझ रहे हो? के लिए डार्क वेब एलेक्स भी यार बहुत ही किधर पैसा उड़ा अनजान रहा और है। बहुत ही नई जगह थी। उसे नहीं पता था डार्क वेब में क्या होता है। इनफैक्ट उसे ये भी नहीं पता था कि डार्क वेब होता क्या है। वो उसका दोस्त बताता है कि डार्क वेब में वो सब चीज़ें मिल जाती है जो तूने सोची ना हो। एलेक्स बोलता है माल भी मिल जाएगा, मतलब इतने आसानी से? उसका दोस्त बोलता है ब्रो तुझे कुछ भी नहीं पता वहाँ क्या क्या मिलता है, तू जाके देखेगा तो तुझे खुद पता चल जाएगा। एलेक्स की अगर मैं आपको उसके बारे में बताऊँ तो वो बहुत ही क्यूरियस टाइप का लड़का है। उसे बहुत क्यूरियोसिटी रहती है, हर चीज़ जानने की इच्छा, उसमें क्या होगा, कैसे होगा, ये कैसे करते हैं वो। गाइस देखो एक बात बताता हूँ मैं मतलब मैं यहाँ पे कोई ज्ञान देने नहीं बैठ रहा हूँ बट मैं एक सिंपल एक चीज बताता हूँ जो क्यूरियोसिटी होती है ना और जो बंदे बोलते हैं ना भाई एक ही जिंदगी एक बार करके देख एक ही जिंदगी एक बार करके देख तो उन लोगों को सिंपल एक ही चीज बोलने की भाई एक ही जिंदगी है एक बार छत से कूद के देख सिंपल मैं इससे भी एक बहुत गंदी चीज बोलता मैं बट यार अभी अपना फैमिली फ्रेंडली कंटेंट है कभी 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 आओ लाइव पे बातें करेंगे तब कैसे करते हैं, इन सब चीज़ों में उसे बहुत दिलचस्पी है। और अब एलेक्स को एक नई चीज़ पता चली थी, डार्क वेब। ओ एलेक्स को नहीं पता था वहाँ क्या होता है, लेकिन उसे जानना था। वो पहले तो सीखता है कि आखिर डार्क वेब को ऑपरेट कैसे करें। किसी यस को ज़्यादा कुछ पता तो नहीं होता, बट थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ देखने के बाद उसे पता चल जाता है कि ठीक है टॉर ब्राउज़र में जाना है और थोड़ा यहाँ वहाँ सरफेस करके आपको मिल जाएगा। अब एक दिन की बात है जब एलेक्स अपने स्कूल से वापस घर आता है और सीधा लैपटॉप खोल देता है। अपना लैपटॉप खोल कर वहाँ सर्च करने लग जाता है अबाउट द डीप एंड डार्क वेब। एलेक्स को पता चलता है कि अगर उसे डार्क वेब में एंटर करना है तो पहले उसे टॉर ब्राउज़र डाउनलोड करना पड़ेगा। अब वो टॉर ब्राउज़र को डाउनलोड करता है। उसको कई यूट्यूब वीडियोस भी मिलती है जिसमें अच्छे से बताया था कि अगर आपको जाना है तो आप कैसे कैसे एंटर कर सकते हो। तो वो उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है एंड देन फाइनली एलेक्स डार्क वेब में एंटर कर जाता है। अब एलेक्स जाता है और वहाँ उसे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। अलग अलग रूम्स होते हैं। गाइज मैं तो मैं इन चीज़ों में मेरी बात मानो गाइज अगर मैं बताना चाहूँ तो गाइज मैं भी एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ तो इन चीज़ों का अगर आपको परफेक्ट नॉलेज नहीं है तो मत करो लिटरली बोल रहा हूँ किसी यूट्यूब के वीडियो के ऊपर बेस रह के ये चीज़ें मत करो मैं आपको बताता हूँ ना कौन सा भी वीपीएन यूज करो कुछ भी यूज करो और कहीं भी टॉर्क ब्राउजर यूज करो वीएम में करो जो भी कंप्यूटर रिलेटेड लोग हैं वो मेरी मतलब बातें समझ रहे होंगे तुम कहीं भी कुछ भी यूज करो तुम ट्रेस हो जाओगे समझ रहे हो और हाँ मैंने ट्राई नहीं किया है क्योंकि मेरी क्यूरियोसिटी नहीं है उसके रिगार्डिंग क्या ही भाई भाई सिंपल सी बात है मतलब कल को लोग बोलेंगे कि भाई कचरा पेटी में बहुत अच्छी अच्छी चीजें है ये है तो मैं क्या कचरा पेटी ऐसे खोल के देखूंगा भाई इस चीज की क्यूरियोसिटी नहीं है भाई अपने को सिंपल सी बात है भाई सिंपल सी समझ रही हो जहाँ पर अलग अलग चीज़ें चल रही थी। एलेक्स को ज़्यादा कुछ समझ नहीं आता एंड लकीली वो एक ऐसे रूम में जाता है जहाँ पर ड्रग्स बेचे जा रहे थे। तो एलेक्स जाता है वहाँ पर अपना एड्रेस डालता है और उसे जो भी माल चाहिए था वो डालकर डार्क वेब बंद कर देता है। एलेक्स को नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। एलेक्स को लगा ठीक है बस एक मैंने ऑर्डर किया है। उसको तो ये भी नहीं पता था कि वो ऑर्डर आएगा भी कि बस ऐसे ही उसे बेवकूफ़ बना दिया गया है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एलेक्स भी कहीं ना कहीं शायद भूल भी गया था कि उसने डार्क वेब में कुछ तो ऑर्डर किया है। इनफैक्ट वो तो अपने डीलर को ही ढूंढने लग गया था कि यार मुझे लगता है डार्क वेब से कुछ आएगा तो मैं डीलर को ही ढूंढ लेता हूँ। बट ऐसे ही अचानक से उसके घर के बाहर की घंटी बजती है। एलेक्स टिंग टोंग जाता है तो देखता है कि उसके घर के बाहर एक बॉक्स पड़ा हुआ था।
वो उस बॉक्स को देखते ही पहचान जाता है। ये वही बॉक्स था जो एलेक्स ने डार्क वेब से एलेक्स पहचान जाता है गाइस कि उसका माल आ चुका है। ऑर्डर करा था। एलेक्स उस बॉक्स को उठा के सीधा रूम में चले जाता है। बॉक्स खोल कर देखता है तो उसमें उसका माल पड़ा होता है। एलेक्स खुश हो जाता है कि अरे वाह, इतना इतना ईजी था, मतलब कि मैं डीलर ढूंढ रहा हूँ, यहाँ वहाँ जाके बात कर रहा हूँ, रिस्क कितना है, कहीं कोई देख ना ले, कहीं कुछ ये वो, और डार्क वेब में तो इतना आराम से मिल गया। एलेक्स कहीं ना कहीं खुश भी था। वो अपने माल को देखता है, माल एकदम सही था, कोई फेक नहीं, कुछ नहीं। बट उसके साथ एलेक्स को एक नोट दिखता है। तो जब वो उस नोट को पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है यू हैव बीन इनवाइटेड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और उस टेक्स्ट के नीचे कुछ कुछ तो लिंक होती है, कोई वेब एड्रेस की लिंक होती है। एंड ऑन द बैक ऑफ द कार्ड वॉज अ डेट एंड Join Google Play Points, the loyalty program that offers you exciting benefits. Now earn points on द टाइम और एंड। भाई ये तो क्रेजी है भाई, मतलब अगर कोई चीज, मतलब लिटरली एलेक्स भी उसने मंगाई वो चीज, वो अलग बात है, बट ऐसे नोट वोट भाई, ये तो स्केरी हो जाता है यार थोड़ा। में बोल्ड अक्षर में लिखा होता है डोंट डोंट बी बी लेट। लेट। जब एलेक्स ये देखता है तो उसे समझ ही नहीं आता कि इसका क्या मतलब है, ये किस चीज़ की लिंक है। और एक डेट टाइम सबके साथ, जैसे कि मान लो कोई प्रोग्राम में बुला रहा हो, और साथ में एक काइंड ऑफ वार्निंग भी है कि डोंट बी लेट। एलेक्स को समझ नहीं आ रहा, बट एलेक्स जैसा कि मैंने बताया था कि बहुत क्यूरियस इंसान है। एलेक्स क्यूरियस इंसान है और गंजेड़ी भी है साथ में, ये भी बोलो। खाली फोकट में एलेक्स की तारीफ कर रहे हैं। एलेक्स कोई वहां पे जाके महात्मा लोग की किताबें नहीं खरीद रहा था, माल खरीद रहा था वो। तो उसे जानना था कि आखिर इसका मतलब क्या है। एलेक्स एक्साइटेड भी हो जाता है कि यार कुछ तो नया हो रहा है, मज़ा आएगा जो भी देखने को मिलेगा। अब जो टाइम दिया होता है वो 2 दिन के बाद का था, मतलब कि 2 दिन एलेक्स को ऐसे ही गुजारने थे क्यूरियोसिटी में, और वो गुजारता भी है। उसका कहीं दिमाग ही नहीं लग रहा था। वो यही सोचे जा रहा था कि आखिर उधर क्या होगा, मैं अगर जाऊँगा तो उधर क्या मिलेगा, क्यों मुझे वहाँ बुलाया है। इन 2 दिन में वो स्कूल जाता, उसे कुछ याद ही नहीं उसने क्या पढ़ा, किसने क्या पढ़ाया, किसने क्या बोला, क्योंकि उसके दिमाग में वही चल रहा था कि यार आखिर क्या होगा क्या होगा। वेल फाइनली दूसरा दिन आ जाता है। अब जो टाइम दिया हुआ था उसको करीबन 6 घंटे थे, मतलब कि 6 घंटे बाद ही एलेक्स एंटर कर सकता था। बट एलेक्स इतना ज़्यादा क्यूरियस हो रहा था कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था, उससे रहा ही नहीं जा रहा था। वो एकदम से जाता है और अपना लैपटॉप खोल देता है, और लैपटॉप में ही लिंक डाल देता है कि छोड़ना यार, 6 घंटे कौन वेट करेगा, मैं अभी जाकर देख लूँगा। एलेक्स बस एंटर कर ही रहा होता है कि अचानक से उसका हाथ रुक जाता है। एलेक्स एकदम से पॉज हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे कि उसकी जो सिक्स्थ सेंस है उसे उसे कुछ बताना चाह रही है। ओके, मतलब एलेक्स को लेटर मिला, उसमें लिंक थी और फिर टाइम डेट था। एलेक्स पहले ही सोच रहा है वो वेबसाइट पे जाके मैं विजिट कर देता हूँ कि क्या पता क्या होगा उस चीज में। बट फिर अचानक एलेक्स रुक गया, क्यों रुका? एलेक्स को क्या पता भाई। उसे रोकना चाह रही है कि प्लीज़ वहाँ मत जा, मैं प्लीज़। सॉरी टू से भाई, मतलब मैं कोई इस बंदे को हेट नहीं कर रहा भाई, बंदे के लिए लिटरली रिस्पेक्ट है, कितना रिसर्च करके वीडियो बने। बट भाई यार, खाली फुकट में यार स्केरी बना रहा है, मतलब सॉरी टू भाई भाई। दबी हुई आवाज में आप जानना चाहोगे क्या था टुनटुन मौसी का राज? क्या टुनटुन मौसी ही भीम की सासू माँ बनेगी? मतलब यार, सोचो ना, आप दबी हुई आवाज में हर कोई चीज बोल दोगे तो वो स्केरी थोड़ी हो जाएगा यार। एंटर मत कर। एलेक्स को समझ नहीं आ रहा कि मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है। 2 दिन से मैं इतना एक्साइटेड था, इतना क्यूरियस था, बट अब जब सही में टाइम आ गया तो मुझे ऐसा अजीब सा फील क्यों हो रहा है। एलेक्स खुद को बोलता है कि यार मैं तब से इतना एक्साइटेड था, इतना वेट कर रहा था, और अब फाइनली जब टाइम आ गया तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। छोड़, जो भी होगा देखा जाएगा। और वो 3 तक गिनता है, 3 2 1, एंड देन क्लिक। लिंक पे एंटर दबाकर लिंक खुल जाती है। थोड़ा टाइम लगता है। जैसे वो एंटर दबाता है स्क्रीन में एकदम ब्लैक स्क्रीन हो जाती है, और वो काफ़ी देर तक ब्लैक रहती है, करीबन 5-6 मिनट तक। एलेक्स को लग रहा था कि कहीं ये डेड लिंक तो नहीं है, कोई ऐसे प्रैंक तो नहीं कर रहा कि इस लिंक का कोई मतलब ही ना हो, बस ऐसे ही नॉर्मली कुछ लिंक बना के भेज दिया और मेरे साथ प्रैंक हो गया। लेकिन तभी अचानक से उस लिंक में एक मैसेज पॉपअप होता है। एक सफ़ेद कलर का बॉक्स होता है जिसमें काले रंग के फॉन्ट से लिखा होता है थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस, अनफॉर्चुनेटली देयर आर नो शोज गोइंग ऑन एट दिस मोमेंट, द नेक्स्ट शो स्टार्ट इन 19 hours 48 minutes and 24 seconds, we hope to see you then। एलेक्स जब ये पढ़ता है तो वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता है। 2 दिन से वो जिस चीज़ का वेट कर रहा था अब उसे हाँ ना
भाई इतना स्केरी किया, इतना सब किया ताम-झाम चीज़ से हर एक चीज़ बाँटे ब ब बाजा-वाजा बजाया और जैसे ही दूल्हा पहुँचा, दुल्हन भाग गई। तो दूल्हे को बोला तू एक काम कर, कितने घंटे बाद 19 घंटे बाद 48 मिनटे बाद बाद में आना तेरे लिए दूसरी दुल्हन लाएँगे। अबे क्या है यार ये? शायद 2 दिन और वेट करना पड़ेगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या प्रैंक चल रहा है, कैसे स्केरी है पर मैं हँस रहा हूँ। अबे क्या करूँ यार? अभी तक कोई स्केरी चीज़ नहीं आई है यार। क्या सीन है। और उस रात को भी वो यही सोचते-सोचते कि ये क्या हुआ मेरे साथ, मैं इतना एक्साइटेड था, ये डिसअपॉइंटमेंट, ये वो ऐसा-ऐसा सोच-सोच के उसे नींद ही नहीं आती। अगले दिन की सुबह हो जाती है, फिर से स्कूल जाता है। स्कूल जाता है बट वहाँ मन स्कूल जाता है? भाई स्कूल का बंदा है और माल फूकता है। नहीं लगता। हर टाइम उसके दिमाग में बस यही चल रहा है कि आखिर उस लिंक के पीछे है तो है क्या? आखिर ऐसा क्या है जो कि एलेक्स को इतना गाइस मेरे भी दिमाग में यही चलता रहता है कि चोली के पीछे क्या है मतलब सॉरी लिंक लिंक के पीछे क्या है। ज़्यादा थोड़ा बहुत भाई डरा भी रहा है और इतना ज़्यादा एक्साइटेड भी कर रहा है। वेल अब एलेक्स वापस स्कूल जाने के लिए रेडी हो रहा था। वो अपना यूजुअल जो रूटीन होता है उसे फॉलो करता है, नहाता है, ब्रेकफास्ट करता है, अपने अपने दांत ब्रश करता है और फिर उसके बाद अपने बस स्टॉप पे चला जाता है। वो अपनी बस पर एंटर करने ही वाला था कि अचानक से उसके फ़ोन में वाइब्रेशन होती है। वो वाइब्रेशन नहीं नोटिफिकेशन आती है। अपने फ़ोन को बाहर निकाल कर देखता है तो एक किसी अनजान इंसान का उसको टेक्स्ट आया होता है, एक अननोन नंबर से। और यहाँ पे एक चीज़ बड़ी अजीब होती है कि जब टेक्स्ट आता है तो अननोन नंबर होता है, राइट? लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कि एलेक्स ने उसका नाम सही में सेव करा है और नाम रखा है अननोन नंबर। नॉर्मली क्या होता है, अगर मैंने आपको टेक्स्ट किया तो आएगा 1 2 3 4 5 6, है ना, टेक्सटेड यू। बट उसमें ऐसा आ रहा था कि अननोन नंबर टेक्सटेड यू। एलेक्स उस टेक्स्ट को ओपन करके देखता है और जब एलेक्स उस टेक्स्ट को पढ़ता है कहीं ना कहीं उसे ऐसा लगता तो उस टेक्स्ट में लिखा होता है। अब पता चलेगा ना। मैं यहाँ पे कोई जोक मारने वाला था पर सूझा ही नहीं कुछ। लिटरली। है जैसे मानो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई हो, क्योंकि टेक्स्ट में लिखा होता है आई सी यू टुनाइट एलेक्स, इट्स गोइंग टू बी लॉट ऑफ फन। एलेक्स वहीं पर एकदम से मूर्ति की तरह जम जाता है और वो इतनी देर तक वहाँ खड़ा रहता है कि जो बस का ड्राइवर होता है उसे लिटरली एलेक्स को बोलना पड़ता है, बच्चे जल्दी से अंदर आ जाओ वरना मैं चला जाऊँगा। उसके बाद एलेक्स जल्दी से बस के अंदर आ जाता है। एलेक्स का दिमाग प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा, उसे समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर एलेक्स का ब्रेन इज नॉट ब्रेनिंग गाइस। उसका नंबर मिला तो मिला कैसे, और नंबर से बड़ी बात कि सामने वाले को उसका नाम कैसे पता है, कैसे पता कि उसका नाम एलेक्स है। एलेक्स को जो अभी तक इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा था, इतना ज़्यादा एक्साइटेड लग रहा था, वो अचानक से डरने लगा था। उसकी एक्साइटमेंट एक खौफनाक डर का रूप ले लेती है। एलेक्स को कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस अपने स्कूल के आगे आकर खड़ी हो चुकी थी। एलेक्स बस से बाहर आता है और तब एलेक्स डिसाइड करता है कि नहीं यार, आज मैं स्कूल नहीं जा सकता। आज मेरा दिमाग वैसे काम नहीं कर रहा और मुझे बहुत टेंशन हो रही है। तो एलेक्स वहीं से भाग कर अपने घर तक आता है। एलेक्स का घर स्कूल से लगभग 3-4 किलोमीटर ही दूर था। तो तो एलेक्स का घर 3-4 किलोमीटर दूर था। तो बस लेके क्यों जाता था स्कूल? भाई स्केरी है भाई, तो भाई जो है वो भाई अपना भाई नो फ़िल्टर रिएक्शन रहते हैं भाई। सिंपल सी चीज़ है और मैं लिटरली आप लोगों को यही देना चाहता हूँ गाइस। भाई इससे पहले भी हमारी बहुत स्केरी वीडियो, हॉरिबल वीडियोज़ थी। भाई मैं लिटरली डरता हूँ, मैं फटने वाला इंसान हूँ भाई। आप मतलब इन सब चीज़ों में अपनी पड़ती है लिटरली। बट यहाँ पे भाई अभी तक तो कुछ सीन नहीं हुआ ऐसा। एलेक्स करीबन आधा पौना घंटा भाग भाग के पहुंच जाता है अपने घर। घर एंटर करता है और घर में जब आता है तो देखता है उसकी मम्मी घर पे नहीं थी। ये कोई हैरानी की बात नहीं है क्योंकि एलेक्स की मॉम सुबह जाती थी, जॉब करती थी और तो रात को वापस आती थी। हाँ, तो ठीक है ना भाई, मैं डर गया, मेरे को लगा क्या हुआ? तो एलेक्स को ये था कि चलो ठीक है, मॉम नहीं है, कम से कम मुझे जवाबदेही नहीं करनी पड़ेगी कि बेटा स्कूल क्यों नहीं गए, वापस क्यों आ गए, ब्ला ब्ला ब्ला। एलेक्स अब जाता है, सीधा अपने रूम में बैठ जाता है। Hey player 1, do you think you're ready for this? घबराया हुआ एलेक्स, उसे समझ नहीं आ रहा कि वो करे तो करे क्या। वो अननोन नंबर में मैसेज करने की कोशिश करता है बट सामने से कोई रिप्लाई नहीं आता। अब जो लिंक में टाइम दिया हुआ था उसके लिए करीबन 8 घंटे बचे थे। एलेक्स ये 8 घंटे कैसे कैसे करके काट रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या उसे जाना चाहिए कि क्या नहीं, क्योंकि सामने वाले को उसका नाम पता है, सामने वाले को उसका एड्रेस पता है, सामने वाले को ऐसा लग रहा है जैसे कि उसके बारे में सब कुछ पता है और एलेक्स को वहीं पर सामने वाले के बारे में कुछ भी नहीं पता। और जो टेक्स्ट आया था एलेक्स को वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली लग रहा था, इतना फ्रेंडली कि कहीं ना कहीं एलेक्स को उसमें डेंजर दिख रहा था। उसे आभास हो रहा था
कि ये किसी खतरे का निशान है, बट उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्या वो जाए क्या वो नहीं जाए। एलेक्स इसी दुविधा में कहीं ना कहीं झूल रहा था। यही सोचते सोचते काफ़ी समय बीत जाता है और अब एलेक्स का फ़ोन वापस से वाइब्रेट करता है। एलेक्स फ़ोन निकाल कर देखता है तो उसी अननोन नंबर से एलेक्स को एक मैसेज आया होता है, अर्ली एक्सेस फॉर द शो स्टार्ट्स नाउ। और टेक्स्ट में आगे लिखा होता है, कम बॉय, देयर इज़ अ स्पेशल स्पॉट जस्ट फॉर यू। एलेक्स को समझ नहीं आ रहा था कि इसका आखिर क्या मतलब है। ऑल्दो एलेक्स थोड़ा सा करेज गैदर करता है, थोड़ी सी हिम्मत लाता है और फिर फाइनली वो अपने लैपटॉप को ओपन करता है, उस लिंक को टाइप करता है और फिर से एंटर क्लिक कर देता है। Once he clicked the enter, he noticed that the website took longer to load this time. वो इतना ज़्यादा समय ले रही थी कि एलेक्स बस वहाँ पर बैठ के बहुत ज़्यादा घबराए जा रहा था। जैसे जैसे वेबसाइट खुलने लगी, एलेक्स की दिल की धड़कनें और तेज़ होने लगी एंड देन फाइनली वेबसाइट खुल जाती है। एलेक्स देखता है कि राइट साइड में एक चैट बॉक्स था और पूरे स्क्रीन में एक ब्लैक कलर की स्क्रीन थी। द चैट बॉक्स वॉज बूमिंग विद कॉन्वर्सेशंस। वहाँ पर मोस्टली जो लोग थे वो एक दूसरे को ग्रीट कर रहे थे, वेलकम बैक, इट्स गुड टू सी यू अगेन। सब एक दूसरे को ऐसे ग्रीट कर रहे थे अनटिल उनमें से एक आदमी एलेक्स को नोटिस करता है और बोलता है कि ये लड़का यहाँ पर क्या कर रहा है। जिस पे जो एक और कमेंट आता है वो आता है कि आई थिंक ही इज़ अ स्पेशल गेस्ट। और फिर बाकी लोग बोलते हैं, अरे हाँ हम तो भूल ही गए, स्पेशल गेस्ट, अच्छा तो यही लड़का है, वो यही लड़का है। ऐसे ऐसे करके एलेक्स के बारे में बातें चल पड़ी है। एलेक्स को कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है। भाई एलेक्स के बारे में कैसे बातें चल रही होंगी यार। उसके बारे में उसने तो बस एक बार कुछ चीज ऑर्डर की डार्क वेब से। भाई इतना स्पेशल स्पॉट ये सब चीजें, भाई लिटरली अभी मेरे को इंटरेस्ट आ रहा है, पता है कि ये सब बहुत ज़्यादा वियर्ड था, एक स्पेशल गेस्ट और मैसेज भाई ये बात तो सीरियस है, ये लिटरली वियर्ड थिंग है। में लिखा था कि वी हैव अ स्पेशल स्पॉट फॉर यू। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा अजीब लग रही थी एलेक्स को कि तभी एकदम से जो काली स्क्रीन थी वो अचानक से लाल हो जाती है, बिकॉज समथिंग पॉप्ड अप। इट वॉज अ मैन wearing some kind of weird pig mask. All of a sudden, people were cheering in the chat. और फिर उसके बाद जो वो आदमी था जिसने वो पिग का मास्क पहना हुआ था वो बोलता है, वेलकम बैक टू द रेड शो एवरीवन, इट्स गुड टू सी सम फेमिलियर नेम्स अगेन। भाई मुझे अभी डर लग रहा है, लिटरली मेरी अभी फट रही है। एलेक्स को बहुत ज़्यादा अनईजी फील हो रहा था। ही वॉन्टेड टू गेट ऑफ द साइट डिस्पाइट हाउ एक्साइटेड ही वॉज। भाई लिटरली तुम्हें कैसे लगेगा भाई कोई असली मतलब सुअर का सर पहन के इंसान आए तुम्हारे सामने, भाई मेरी तो फट के हाथ में आ जाएगी। यस्टरडे, जहाँ कल तक एलेक्स इतना ज़्यादा एक्साइटेड था, अचानक से उसे बहुत ज़्यादा डर लगने लगा है। एलेक्स सोचता है कि जल्दी से इसे बंद करता हूँ और सब खत्म। एलेक्स अपना माउस कर्सर हिलाता है लेकिन पता नहीं क्यों एलेक्स का माउस कर्सर हिल नहीं रहा था। एलेक्स बहुत ज़्यादा फिर से डर जाता है और फिर जो वो आदमी होता है वो एकदम सीधा स्क्रीन में देखता है और अचानक से स्क्रीन में वीडियो बदल जाती है। जहाँ पर अभी स्क्रीन में वो आदमी दिख रहा था, अचानक से किसी की तो रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी की तो रिकॉर्डिंग करी है और अभी प्ले कर दी है। वेल इस रिकॉर्डिंग में एक रूम था जिसमें एक खाली सी चेयर थी। थोड़ी देर बाद एक मोटा सा आदमी आता है, लंबा सा मोटा सा, और उसके साथ एक औरत होती है। उस आदमी ने उस औरत को ऐसे पकड़ा होता है। औरत के सर पे कुछ ओ भाई, भाई ये बीच में जो साउंड इफेक्ट हुआ ना, लिटरली भाई मेरी फट गई। भाई अभी अभी ये स्केरी हो रहा है guys, अभी हॉरिबल हो रहा है भाई साहब, वहाँ कसम अभी फट रही है, अभी फट रही है यार, बेकार खतरनाक वाला। काले कलर का बैग सा होता है। अब वो लेकर आता है औरत को और उसी सीट पर जो चेयर होती है उस पर बिठा देता है। वेट अ सेकेंड, एलेक्स नोटिस करता है कि जो औरत ने पहना हुआ था, जो उसका पहनावा था, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फेमिलियर था। वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मैच खाता था एलेक्स की मॉम से। ओह नो 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 नो, हेल नो 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 नो, नहीं भाई नहीं नहीं, ये नहीं 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 नको 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 भाई, नहीं नहीं नहीं। क्योंकि एलेक्स की मॉम की जो ऑफिस की ड्रेस थी, सेम वही ड्रेस उस औरत ने पहनी हुई थी। वेल एलेक्स अभी कुछ समझ पाता कि अचानक से स्क्रीन फिर से बदल जाती है। इस समय एलेक्स जो देख रहा था वो देख रहा था खुद को, क्योंकि स्क्रीन में एलेक्स की ही वीडियो चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके लैपटॉप के कैमरे से ही उसको दिखाया जा रहा है पूरी स्क्रीन में। वो लाइव था, लोग उसके बारे में बात कर रहे थे कि अच्छा तो ये लड़का ऐसा दिखता है, अच्छा तो ये लड़का यहाँ पर रहता है, अच्छा तो ये लड़का अभी ये कर रहा है।
ये और एलेक्स एकदम जंप कर जाता है, वो अपनी सीट से उठ जाता है, उसे समझ नहीं आ रहा था ये क्या हुआ। एकदम से लाइव स्ट्रीम में एलेक्स की स्क्रीन कैसे चल सकती है, उसकी वीडियो कैसे चल सकती है। भाई पहले जो मैंने बोला था भाई, हंसी मजाक में बोला था यार। भाई अभी इसकी दबी हुई आवाज मेरी फाड़ रही है गाइस, अभी लिटरली फट रही है। एलेक्स आसपास देख रहा है कि उसके कि कैमरे को कहीं छुपाया हुआ है, ये लोग आसपास है क्या कहीं पर। कि तभी वहाँ पर वो जो आदमी था जिसने पिग का मास्क पहना हुआ था, वो आकर बोलने लगता है, वेलकम टू द रेड शो एलेक्स, यू आर टुडेज स्पेशल गेस्ट, हियर आर द रूल्स ऑफ द शो, डू नॉट कॉल द कॉप्स अंडर एनी सर्कमस्टांसेस एंड यू हैव टू वॉच द स्ट्रीम ऑल द वे थ्रू, इफ यू फॉलो दीज सिंपल रूल्स वी विल नॉट हर्ट यू। यानी कि एलेक्स ना तो अब पुलिस को बुला सकता था, ना ही वहाँ से जा सकता था, उसको पूरी लाइव स्ट्रीम देखनी पड़ती। और अगर उसने पूरी लाइव स्ट्रीम देख ली तो ये डार्क वेब वाले जो भी लोग थे वो एलेक्स को जाने देंगे, उसे हर्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर उसने स्ट्रीम नहीं देखी ड्यू टू एनी रीजंस, तो उनका शायद अगला टारगेट एलेक्स होगा। एलेक्स को कुछ समझ नहीं आ रहा है, एलेक्स एकदम से चिल्लाने लग जाता है ज़ोर ज़ोर से। वो उन सबसे बात करने की कोशिश करता है कि तुम सब ये क्या कर रहे हो, तुम सब क्यों कर रहे हो, और तुमने कहाँ कैमरा छुपाया, तुम सब पागल हो क्या। अभी एलेक्स ये सब बोल ही रहा था कि अचानक से स्क्रीन वापस से बदल जाती है और वो वापस से जो सेकंड टाइम जो रिकॉर्डिंग चल रही थी उसकी तरफ चल पड़ती है। मतलब कि स्क्रीन में अब वापस से वो रिकॉर्डिंग चल रही थी। एक औरत जो कि बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी, पूरी अनकॉन्शियस, उसके चेहरे पर काले रंग का बैग था और उसके आसपास वो आदमी घूम रहा था जिसने पिग का मास्क पहना हुआ था। भाई इससे एक चीज़ तो समझ आती है कि ये कोई प्री रिकॉर्डेड नहीं है, मतलब कि पहले से रिकॉर्ड नहीं हुई है, बल्कि ये जो भी चल रहा है ये लाइव चल रहा है। एंड जो कैमरा क्वालिटी थी वो बहुत अच्छी थी, ऐसा लग रहा था जैसे कि 4K में रिकॉर्ड हो रहा है, हर एक चीज़ बहुत क्लियर दिख रही थी। एलेक्स बहुत ज़्यादा घबरा रहा था, एलेक्स को समझ ही नहीं आ रहा था कि औरत कौन है, और कहीं ना कहीं पता नहीं क्यों उसकी जो सेंसेस थी वो उसे कुछ बताना चाह रही थी, कुछ नहीं ऐसा नहीं 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 वो भाई प्लीज प्लीज यार, उसकी मॉम ना हो यार, लिटरली ना हो यार। जिस पर एलेक्स शायद विश्वास नहीं करना चाह रहा था। अब वो आदमी आता है और जो वो औरत होती है उसने जो बैग उसके सर पे बांधा होता है उसको हटा देता है, और जैसे उस औरत का चेहरा एलेक्स देखता है, एलेक्स के तो मानो होश उड़ गए थे। एलेक्स का मुंह खुला का खुला रह गया था, उसकी आंखें फट चुकी थी और उसके एक्सप्रेशन पूरी तरीके से बदल चुके थे, क्योंकि वो औरत और कोई नहीं, एलेक्स की खुद की माँ थी। शेट 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 शेट, नो 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 नो। यही यही एलेक्स की माँ पूरी तरीके से अनकॉन्शियस हालत में उस रूम में बैठी हुई थी, उसके ब्लॉन्ड कलर के बाल पूरी तरीके से काट दिए गए थे और एलेक्स की माँ का फेस पूरी तरीके से खून में लथपथ था। एलेक्स अपनी ही माँ को इस हालत में देख रहा था। एलेक्स जैसे वो देखता है वो उसी टाइम वॉमिट करने लग जाता है। पूरी वॉमिट करने के बाद एलेक्स वापस से वो स्ट्रीम देखने लग जाता है। उसके दिल की धड़कनें इतनी तेज हो गई थी जैसे मानो कि वो अभी फट जाएंगी। अब अचानक से स्क्रीन में जो चैट बॉक्स था उसमें भाई भाई यार, भाई ये क्या यार, वर्ड्स नहीं अभी भाई, क्रीपी हो रहा है ये सब भाई। अगर ये रियल, मतलब मुझे आई डोंट नो अबाउट कि भाई ये रियल स्टोरी है, अगर ये रियल है तो भाई इससे ज्यादा ब्रूटल कुछ नहीं हो सकता गाइस, इससे ज्यादा कुछ ब्रूटल नहीं हो सकता। सब बहुत ज़्यादा चैट करने लगे थे, सब कोई वहाँ पर कमेंट्स कर रहा था। उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि कमेंट्स तो ध्यान से दिख भी नहीं रहे थे कि तभी एक आदमी अचानक से एक कमेंट करता है जो कि था, इस औरत के फेस का एक पार्ट काटो और उसको लिख करो। और फिर जो वो आदमी था जिसने पिग का मास्क पहना हुआ था वो ऐसे नोट करता है और वो एलेक्स की माँ की तरफ बढ़ता है। एलेक्स लैपटॉप में देख के चिल्लाने लग जाता है कि मेरी माँ को टच भी मत करना, मैं तुम सबको मार दूंगा, तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा, प्लीज़ प्लीज़ मेरी माँ को कुछ मत करो। बट कोई भी एलेक्स की कुछ नहीं सुनता। वो आदमी उसकी माँ के पास जाता है, अपना चाकू निकालता है और उसके फेस का एक पार्ट को पील कर देता है, पूरी तरीके से निकाल देता है और फिर उसको लिक करता है। एलेक्स ये सारी शिट यार, गाइस तुम लोगों को पता है कि नहीं यार, मेरा लिटरली ये सब देख के दिमाग खराब हो रहा है, माँ कसम। बस भाई और कुछ नहीं यार। चीज़ें देख रहा था
एलेक्स पूरी तरीके से शांत हो चुका था, जैसे कि मानो उसे भरोसा ही नहीं हो रहा कि उसके सामने क्या हो रहा है। उसके बाद एक और आदमी एक कमेंट करता है और बोलता है कि इस औरत के दोनों कान को काट दिया जाए। फिर से जो मास्क वाला आदमी होता है वो चुपचाप ऐसे नोट करता है और फिर से अपना चाकू लेकर एलेक्स की माँ के पास जाता है और धीरे धीरे उसके दोनों कान काट देता है। एलेक्स ये सब देख रहा था। एलेक्स समझ ही नहीं आया, उसे चक्कर आ रहे थे, उसकी आंखें शेट बंद हो रही थी। शेट भाई भाई एलेक्स की आके यार मेरे को सुन के ये सब हो रहा है तो भाई उसको तो भाई क्या क्या होगा भाई। उसे लग रहा था जैसे कि वो खुद अनकॉन्शियस होने वाला है। बट फिर भी गाइस लिटरली तुम्हें पता है कि नहीं भाई, तुम लोग मेरे फेस के ऊपर देख सकते हो भाई, मैं लिटरली अभी फैन की स्पीड फुल करके बैठा हुआ हूँ, फिर भी मेरे को पसीना छूट रहा है गाइस, फिर भी मतलब तुम समझ सकते हो भाई ये चीजें हॉरिबल होती है। शेट यार। एलेक्स अनकॉन्शियस नहीं होता, वो सब कुछ देख रहा होता है। उसको समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या चल रहा है। वो उसके सामने उसकी माँ बैठी हुई है। एलेक्स के डैड एलेक्स के पैदा होते ही उसकी माँ को छोड़कर चले गए थे। ओ, तब से उसकी माँ ने एलेक्स को पाला है। उसकी माँ इतनी ज़्यादा बहादुर थी कि कभी किसी के बर्तन धोती, कभी किसी के क्लोथ्स आयरन करती, कभी किंडरगार्टन का काम करती, कभी बेबी सिटिंग का काम करती। ये सब कर करके उसने एलेक्स को पाला था। और एलेक्स जो कि अब बड़ा हो चुका था, वो भी अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। उसे एग्जैक्टली पता था कि उसकी माँ ने उसके लिए क्या क्या करा है। इतना सब हर कोई अपनी माँ से प्यार करता है यार। रहने के बाद फाइनली एलेक्स की माँ को उसकी जॉब मिली थी। एक ऐसी जॉब जिसमें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट थी, जिसमें काफ़ी अच्छे पैसे थे। एलेक्स की माँ पढ़ी लिखी थी और उसी की वजह से उसे आज ये जॉब मिली थी। वो इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी। एलेक्स की माँ ने एलेक्स को कहा था कि बेटा अब सब कुछ सही हो जाएगा, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन सही हो जाएगी, हम भी कुछ अच्छा करेंगे। देखा, मैंने तेरे लिए इतनी सारी मेहनत करी एंड फाइनली मुझे उसका फल मिल रहा है। इतनी खुश होकर वो ऑफिस के लिए निकली थी। और फिर एक आज का दिन है जब एलेक्स के सामने उसकी वही माँ अनकॉन्शियस हालत में एक चेयर में बैठे हुए पड़ी है और जहाँ पर कुछ दरिंदे उसके साथ ये सब कर रहे हैं। एलेक्स को विश्वास ही नहीं हो रहा था वो जो भी देख रहा था। अब एलेक्स एक और कमेंट पढ़ता है। वो कमेंट था कि इस औरत को पहले तो होश में लाया जाए और फिर उसके बाद जो करना है वो मैं आगे बताऊंगा। नहीं यार ये इतना ही ब्रूटल हो वो रहा है आदमी भाई। वापस से सर हिलाता है। एलेक्स रो रहा है, जोर जोर से रो रहा है, चिल्ला रहा है कि प्लीज़ प्लीज़ उन्हें मत जगाओ, प्लीज़ प्लीज़ उन्हें अनकॉन्शियस रहने दो। बट वो आदमी जाता है, अपनी पॉकेट से एक नीडल निकालता है, एक सुई, और फिर एलेक्स की माँ के हाथ में वो सुई डाल देता है। और जैसे ही वो उस सुई के अंदर कुछ केमिकल था या क्या था पता नहीं, पर जैसे ही वो केमिकल एलेक्स की माँ के अंदर जाता है वो एकदम से उठ जाती है और वो उठते ही बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाती है। भाई चिल्लाएगी क्यों नहीं जब उसके दो कान काट दिए हैं उसकी, मतलब आप मतलब एक पार्ट फेस का एक पार्ट प्रॉपरली निकल चुका है, दो कान निकल चुके हैं, भाई कितना इंसेन पेन होगा यार। ये चिल्लाने की आवाज़ एलेक्स के दिल को पूरी तरीके से तोड़ के रख देती है। एलेक्स का मन कर रहा था कि बस वो वहाँ से चले जाए, वो ये सब ना देखे, वो पुलिस के पास चले जाए, वो कुछ ऐसा कर दे कि अपनी माँ को बचा पाए। बट शायद एलेक्स को भी पता था कि अब जो भी होने वाला है वो एलेक्स के कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं था। एलेक्स सिर्फ रोए जा रहा था, सिर्फ रोए जा रहा था और बस माँ को पुकारे जा रहा था। एलेक्स कुछ भी नहीं कर सकता था। उसकी माँ कुछ दरिंदों के हाथों में थी। अचानक से एक और कमेंट आता है कि जो इस औरत का दूसरा गाल है उसको भी पील करा जाए। ओह नो, नहीं यार, नहीं 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 नहीं, बहन के भाइयों समझो भाई। लेकिन इस बार चाकू से नहीं बल्कि पिलर से, जो पिलर होता है ना, जो शार्पनर टाइप होता है, उससे। वो आदमी फिर से अपना सर हिलाता है, पिलर निकालता है और बहुत स्लोली स्लोली उसके इस गाल की स्किन को पील करने लग जाता है। कभी आपने घर में रसोई में आलू को भी पील करा है तो कैसे उससे उसका छिलका भाई एग्जाम्पल मत दे यार, मत दे, मेरे को इमेजिन हो रहा है पहले ही। निकलता है, सेम उसी तरीके से एलेक्स की माँ के गाल से उसकी स्किन निकल रही थी। एलेक्स की माँ अभी भी पूरे होश में थी, वो चिल्लाए जा रही थी, वो तड़प रही थी।
एलेक्स वापस से वॉमिट करने लग जाता है, उसका सर पूरी तरीके से घूम रहा था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था उसके सामने क्या चल रहा है। वो एलेक्सा छोड़, मेरा खुद का घूम रहा है, मेरा खुद का। लिटरली मैं आंखें थोड़ी थोड़ी जब बंद बंद करके देख रहा हूँ वीडियो भाई, माँ कसम। उसके हाथ काँप, वो ना हिल भी नहीं सक रहा था इस टाइम पर। वो इतना डरा हुआ था, इतना ज़्यादा शॉक में था, या फिर कहो इस तरीके से ट्रॉमेटाइज हो चुका था। ना उसके हाथ हिल रहे थे, ना उसके होंठ। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो खुद ऐसा बेजान की तरह पड़ चुका था। एंड देन एलेक्स बताता है कि इसके आगे जो हुआ वो एलेक्स बता ही नहीं सकता। इतना बुरा हुआ कि वो लिखना तो छोड़ो, उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहता। तो स्टोरी में एलेक्स ने आगे नहीं बताया, बस ये पूरा वाक्य ख़त्म करा ये बोलते हुए कि इन दी एंड उन लोगों ने मेरी माँ को मार डाला। ये एलेक्स के वर्ड्स थे। जब माँ मर जाती है तो उसके बाद से वो जो आदमी होता है जिसने मास्क पहना होता है पिग वाला, वो वापस से स्क्रीन के सामने आता है और एलेक्स को बोलता है, वेल डन बॉय, यू डिड ग्रेट, बट इसके बारे में अगर तुमने किसी को भी बताने की कोशिश करी तो इसका अंजाम बहुत ज़्यादा बुरा होगा। और ये बोलते ही स्ट्रीम बंद हो जाती है। Crush your interview Tell with me about the real-time time answers. when you have to handle conflict within your team. एलेक्स को कुछ समझ नहीं आता। एलेक्स बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, वो लिटरली इतनी ज़ोर से चिल्ला रहा था कि उसे लग रहा था कि उसका वोकल कोड पूरी तरीके से ख़राब होने वाला है। और उसे दर्द भी हो रहा था गले में, हर जगह सर में दर्द, उसके हाथ कांप रहे थे, उसे समझ नहीं आ रहा था। उसने अभी अपने आंखों के सामने अपनी माँ को मरते हुए देखा था। एलेक्स खड़ा होता है और सीधा अपने दोस्त के पास जाता है, वही दोस्त जिसने सबसे पहले एलेक्स को डार्क वेब के बारे में बताया था। भागते हुए जाता है और उसके डोर के पास जाकर नॉक करने लग जाता है। इनफैक्ट नॉक छोड़ो, सीधा बैंगिंग, ही वॉज लिटरली बैंगिंग हिज डोर्स। रात के 11 बज रहे थे। उसका दोस्त गुस्से में आता है और बोलता है, तू पागल हो गया क्या? रात के 11 बज रहे और इतनी ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा ठोक रहा है, क्या हुआ? एलेक्स रोते हुए अपने दोस्त को अंदर लेकर जाता है और उसे सब कुछ बताता है जो भी उसके साथ हुआ, जो उसकी माँ के साथ हुआ। उसका दोस्त पूरी तरीके से पागल हो जाता है सुनकर कि ये सब कैसे हो सकता है, ये इज़ इट रियली ट्रू? तूने सही में कोई नशा वशा तो नहीं करा है? तू सच बोल रहा है? एलेक्स रोते हुए बोलता है कि मैं जो भी कह रहा हूँ सब कुछ सच है। जिसके बाद एलेक्स उस दिन अपने दोस्त के साथ ही गुजारता है और फिर वापस अपने घर आ जाता है। अब लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, एलेक्स इस टाइम रन पे रहा है, मतलब वो भाग रहा है क्योंकि उसके पीछे कुछ लोग पड़े हुए हैं और भागते हुए वो ये सब टाइप कर रहा है। उसने मतलब ये सारी स्टोरी भागते हुए तो नहीं, मतलब छुपा हुआ है कहीं पर और वहाँ से पूरा टाइप करके उसने ये सारी स्टोरी बताई है। उसने ये भी बताया है कि जो दोस्त था जिसको उसने ये पूरी स्टोरी सुनाई थी 2 दिन पहले, वो गायब हो चुका है। और सिर्फ वो नहीं, उसकी पूरी फैमिली गायब हो चुकी है। किसी को नहीं पता कि वो लोग कहाँ पर है, पर शायद एलेक्स को एग्जैक्टली पता है कि वो लोग कहाँ मिलेंगे। वेल एलेक्स अभी तो इन सबसे बचकर भाग रहा है, कब तक भाग पाए उसे नहीं पता। जो उसके आखिरी वर्ड्स थे वो ये थे कि दोस्तों कभी भी डार्क वेब में मत जाना। भाई बंदे ने भाई लिटरली भाई क्रेजी कर दिया है यार। मतलब क्रेजी नहीं यार, पूरा डरा दिया है, माँ कसम। भाई इतनी खतरनाक स्टोरी। भाई मैं लिटरली तुम्हें, अगर तुम लोगों को अभी यकीन नहीं हो रहा है कि मतलब ये स्टोरी सुनने के बाद मेरी लिटरली फट रही है या फिर क्या, आप वीडियो स्टार्टिंग के मेरे एक्सप्रेशन देखो और वीडियो एंडिंग के मेरे एक्सप्रेशन देखो गाइस। लिटरली बता रहा हूँ तुमको, हर एक तरीके से डरा हूँ मैं। और मैं हमेशा ये, इसलिए तो मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था गाइस, जिस चीज़ों का आपको नॉलेज नहीं है उसके बेसिस पे आप कोई भी चीज़ मत करो। और ये रिगार्डिंग मैं स्पेशली पॉइंट आउट करके चीज़ बताता हूँ, रिगार्डिंग डार्क वेब, कभी भी किसी यूट्यूब वीडियो को देख के डार्क वेब एक्सेस करने का मत सोचो। एज़ अ मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, मैं एज़ अ सॉफ्टवेयर डेवलपर ये चीज़ बोल रहा हूँ तुम लोगों को। वीपीएन कुछ कद्दू नहीं होता, हर चीज़ पकड़ी जाती है गाइस, समझ रहे हो? इससे अच्छा है हेल्दी कंटेंट देखो, हेल्दी चीज़ें देखो, समझ रहे हो? और भाई लिटरली यार, जिस बंदे ने डीएम किया, मैं तेरा अगली बार से डीएम नहीं पढ़ूंगा गाइस। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। भाई मेरे दिमाग में अभी भी वही चल रहा है, मेरे को पता नहीं मेरे को रात को नींद आएगी नहीं। अगली वीडियो के लिए गाइस स्टे ट्यून, गाइस स्टे ट्यून। बाकी आके यार ये डार्क वेब के